ओके, ग्रेट। अच्छा, एक और कॉन्स्पिरेसी काफ़ी समय से पहले से चल रही थी, जैसे फर्स्ट वेव की अगर बात करें, उसी समय आपकी बहुत सारी वीडियो आई थी, आपने ने भी इस टॉपिक का ज़िक्र किया था, डॉक्टर बिलास जी ने भी, कि आगे की प्लानिंग के लिए बता रहे थे कि ये 5G को लेकर के जो 5G टावर्स लगातार लगाए जा रहे हैं, 5G टेस्टिंग आने वाली है इंडिया में, तो 5G रेडिएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा बॉडी पर, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने वाली है। लेकिन अब 5G रेडिएशन की वजह से होंगे लोग बीमार, बट ये गिने जाएंगे इस जो ट्रेंडिंग हमारी चल रही है आजकल, तो इसी के नाम पर तो क्या वो अब वक्त आ चुका है कि यहाँ पर जो भी संख्या लोगों की, हालांकि फर्स्ट वेब में और सेकंड वेब में अगर अंतर देखें केसों की संख्या में, तो सच में एकदम बहुत ज्यादा हाई हो गया है। और सच में ये भी मना नहीं किया जा सकता कि सच में लोग बीमार तो हो रहे हैं, बहुत सारी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं, उसको नहीं कह सकते कि ये कोरोना ही है, लेकिन हाँ बीमार हो रहे हैं। तो क्या ये सच बात मान रहे हैं कि ये सब इसमें 5G रेडिएशन का भी बहुत ज्यादा रोल है, और ये बताया जा रहा है कि हाँ ये इस बीमारी की वजह से है? इस बारे में फिर क्या विचार है योहान भाई? सो देखो, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि 5G कोरोना वायरस कॉज कर रहा है, बिकॉज मेरे हिसाब से कोरोना वायरस एक्चुअली में एक डिजीज है। लास्ट ईयर मैंने जी। खुद एक्सपीरियंस किया था, जहां पे मेरे आजू बाजू कोई 5G टावर नहीं था। और ये फ्लू जैसा ही जी। है ऑलमोस्ट, पर इसमें सर्दी जुकाम होता नहीं है, मेनली लंग्स पे एक खांसी जैसा होता है वो। और मतलब मैं जानता जी। हूँ ऐसे प्रैक्टिशनर्स को, क्योंकि मैं मेडिसिन में काम करता हूँ, जिन्होंने अनवैक्सीनेटेड लोगों को भी देखा है, और उनको भी लास्ट ईयर ऐसा ही जी। सेम हुआ था। मैं अपने जैसे लोगों को जानता हूँ जिनको सेम टाइम पे लास्ट ईयर फरवरी और जनवरी में ऐसी खांसी का प्रॉब्लम हुआ था, जी। मतलब सिवियर कॉफ था, वो थोड़े दिन में चले गया। वो सर्दी नहीं था, पर वो नॉर्मल जी। फ्लू नहीं था, वो अलग था, पर उसकी जो डेथ मृत्यु दर है वो सर्दी जी। खांसी जितनी ही है। मतलब सर्दी खांसी से पहले जितने लोग मरते थे, उतने ही लोग इससे भी मर रहे, तो वैसे में कोई अंतर नहीं है, पर ये अलग, थोड़ा अलग तो है। तो मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा राइट। कि सारे जो भी चीज हो रहे हैं वो 5G की वजह से हो रहे हैं ऐसा। पर मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने 5G और मैं ईएमएफ पे बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ, मतलब 5G के पहले भी जी। जो 4G था या 3G था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता जी। है, ये सारे हमें बॉडी को जी। डैमेज करते हैं। पर देखो, वायरल इलनेस का क्या अंतर रहता है कि वो कुछ दिन के लिए आके चले जाता है। अभी आपको 5G से अगर इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब 5G भी सेम सिम्टम पैदा कर सकता है, 5G खांसी पैदा कर सकता है जी। उसमें। मैंने देखा है 4G भी, 5G की तो छोड़ो बात, 4G ही लोगों का ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। ऐसी स्टडीज हुई है जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि ये लोग 4G डालते हैं आदमी पे, और फिर उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बढ़ जी। जाता है। तो इसके सारे इम्पैक्ट रहते हैं, इन्होंने स्टडीज में देखा है, इससे कैंसर के रेट बढ़ जाते हैं, इससे हृदय की बीमारियां बढ़ जी। जाती है, इससे दिमाग की बीमारियां बढ़ जाती है, इससे फर्टिलिटी में इश्यू होता है, मतलब बच्चे पैदा करने में इश्यू होता है। इसके इम्यून सिस्टम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इससे इन्फ्लेमेशन जो होता जी। है बॉडी में, जो इन्फ्लेमेशन हम बोलते हैं जिसको मेडिकल में, वो बढ़ जाता है। तो ये जी। सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है जो 4G के भी थे, ईएमएफ के थे, और 5G से अभी वो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि 5G में क्या होगा कि ये जो छोटे सेल वाले टावर है, वो 4G भी जी। डालेंगे, 5G भी डालेंगे, पर ये टावर आपके घर के पास आ जाएंगे। तो अभी जो 4G के टावर थे जो आपसे काफी दूर थे, वो आपके घर के पास 100-150 मीटर में आ जाएंगे, और ये एक फोकस्ड बीम में डालेंगे आपके वेव। तो पहले क्या 4G अभी क्या करता है कि वो जनरल मतलब एरिया में छोड़ता है रेडिएशन, पर 5G में क्या जी। होगा कि एक बीम छोड़ेगा आपके डिवाइस पे, मतलब आपका डिवाइस टावर के साथ जी। कनेक्शन बनाएगा, और फिर आप पे बीम छोड़ी जाएगी, तो वो बीम काफी फोकस्ड होती है। अगर वो बीम फॉर्म में नहीं डालेंगे तो वो आपका दीवार भी क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज उसका जो रेडिएशन होता है वो काफी छोटे डिस्टेंस पे जा सकता है, और वो दीवारों या पेड़ों से रुक जाता है। तो उसकी वजह से ये लोग बीम जी। में डालेंगे, और फिर वो आप पे ज्यादा फोकस्ड एनर्जी डालेगा, जिससे आपको और इम्पैक्ट हो सकता है अगर आप 5G वाला डिवाइस यूज कर रहे हो उसके साथ। तो 5G के बहुत ही डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स है, कोई मना नहीं कर रहा है, पर 5G कुछ दिन के लिए आके चले नहीं जाता। ठीक है, वो रहेगा आपको। मैं ऐसे लोगों राइट। को जानता हूँ दुनिया में जो इस इन फील्ड से बहुत सेंसिटिव होते हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो एक्सपोज होंगे, उनको कुछ बीमारियां होगी, पर वो मैनेज कर लेंगे लॉन्ग टर्म में। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनके साथ जी ही नहीं सकते, मतलब वो सुसाइड कर लेते हैं, या उनको फिर एकदम पेड़ों में निकलना पड़ता है, क्योंकि वो इतने सेंसिटिव, इतना उनका बॉडी इतना सेंसिटिव होता है कि वो जी ही नहीं पाते। सो अभी अगर किसी को ऐसे हो रहा है कि कुछ दिनों के लिए कोई बीमारी आके जा रही है, वो 5G नहीं है। मैं उतना आपको मेरे मेडिकल राइट। एक्सपीरियंस से उतना बोलूंगा, क्योंकि अगर वो होता तो वो जी। कंटिन्यूस चलते रहता है, ऑन एंड ऑफ सिरदर्द होते रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम होती रहेगी। मतलब जी। आपके घर के पास अगर टावर है, तो वो आपको कुछ दिन के लिए बीमारी देके चले नहीं जाएगा, वो कंटिन्यूस रहने वाला है। राइट। पर राइट। मैंने स्टडीज में ये देखा है कि 5G जो रहता है, जो मिलीमीटर वेव रहता है 5G का, और 4G 3G भी, ये बैक्टीरिया वायरस को और स्ट्रांग करता है। तो ऐसी स्टडीज की गई है जहां जी। पे ये लोग ये वेव्स बैक्टीरिया पे छोड़ते हैं,
और फिर जो एंटीबायोटिक होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो काम नहीं करता बैक्टीरिया पे, क्योंकि बैक्टीरिया और शक्तिशाली बन जाता है। सो इनका इफेक्ट बैक्टीरिया वायरस पे भी होता है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि ये सारे रेडिएशन बढ़ रहे हैं अभी, सो हमारा बॉडी और वीक होगा, और अगर हमारा बॉडी और वीक होगा तो हम इन चीजों से इजीली डील नहीं कर पाएंगे, हम इनसे और बीमार पड़ने वाले। पर वो कॉज नहीं है, वो हमारा बॉडी वीक कर रही है। जो भी 5G है या मास्क है या जो भी चीज हम मतलब घर पे बैठ रहे हैं, धूप नहीं ले रहे, इन सब से हमारी बॉडी वीक हो रही है। और फिर हमारी बॉडी इतनी वीक हो रही है कि कब जब वायरस बैक्टीरिया आ जाएगा तो हमारे में इजीली इन्फेक्शन कर सकता है, और फिर हम उससे और बीमार पड़ते हैं। तो वो मेरा व्यू है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप काफी ज्यादा वैसे इन टॉपिकों पर रिसर्च भी करते हैं, तो मैं एक और सवाल जानना चाहूंगा। जैसे अभी भारत में तो चलिए ये प्रोग्रेस में है अभी, तो बहुत सारी ऐसी कंट्री होंगी जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में 5G टावर्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके होंगे। ये आपने शायद जो भी सर्च किया होगा, तो क्या कोई ऐसा डाटा निकल के आया कि उन कंट्रीज में ऑफिशियल तरीके से किसी मेडिकल का या किसी साइंटिस्ट का ऑफिशियल बयान आया कि हाँ 5G टावर्स के मतलब जब से लगने स्टार्ट हुए या लगने के बाद कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट आए हैं, तो कुछ पेपर्स पे ऐसा कुछ आया है स्टेटमेंट किसी भी कंट्री में 5G को लेकर अभी के? तक 5G पे इतनी रिसर्च नहीं हुई है, जहां तक मैंने इस पे स्टडीज पढ़ा है, तो अभी तक लॉन्ग टर्म सेफ्टी स्टडीज कोई है नहीं। इंडस्ट्री जो है वो खुद अभी तक आके बोल रही है कि हमारी कोई सेफ्टी स्टडीज नहीं की है इन्होंने अभी तक। भारत में तो ये लोग बात कर रहे हैं कि ट्रायल फेज पे ही अभी रोल आउट नहीं किया उन्होंने, तो भारत की तो अभी तक एटलीस्ट ऑफिशियली रोल आउट नहीं हुआ। अगर सीक्रेटली कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं, मैंने इसका ठोस सबूत अभी तक देखा नहीं है कि सीक्रेटली हो रहा है। स्पेकुलेट करते हैं लोग के टावर देखते हैं, मे बी 5G होगा, मे बी 4G हो सकता है, श्योरली नहीं कह सकते जब तक हमारे पास मीटर नहीं रहता उसको मेजर करने के लिए। और मेरे पास मीटर है एक, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये रेडिएशन मेजर करने के लिए है, इसको अकूस्टिकॉम बोलते हैं। पर इसकी आप रेंज देखोगे तो ये सिर्फ 8 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, 8 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। पर 5G का जो रेंज होता है और जब आएगा तो वो इससे बहुत हाई है। मतलब वो 5G 3 गीगाहर्ट्ज से शुरू होके ऑलमोस्ट 60 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है, उससे भी ऊपर जा सकता है, 100 गीगाहर्ट्ज तक। तो वो मतलब स्लोली उसकी वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे जब वो रोल आउट चालू होगा तब। सो अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत निकल के नहीं आया। मतलब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तब लोग देखने की कोशिश कर रहे थे कि जो कंट्री में 5G है वहां पे क्या केस और डेथ बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई ठोस रिलेशनशिप निकल के नहीं आया था। पर हमने बहुत देखा है कि जो जगह पे सेल टावर लगता है, मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत केस ऐसे हुए मुंबई में ही कि मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके मतलब घर के वो टॉप फ्लोर पे रहते हैं, उनके आजू बाजू इतने सारे टावर लगे, उनके कैंसर रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं। सो बच्चों को जब स्कूल में लोग वाईफाई कनेक्शन चालू करते हैं तब इनके दिल की बीमारियां बढ़ जाती है, इनके अटेंशन कम हो जाता है, मतलब फोकस नहीं कर पाते बच्चे स्कूल में। सो ये सारी चीजें तो हमेशा से देखी गई है। तो ये मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है कि 5G आएगा तो लोग और बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि टावर उनके घर के पास आने वाले हैं। इसका डेटा अभी तक मुझे इतना सॉलिड मिला नहीं है, पर मुझे मिलेगा तब मैं इसके बारे में मेरे चैनल पे बात करूंगा। पर ये हमने पास्ट में 4G 3G से ही देखा है। तो 5G का तो कोई डाउट नहीं है कि ये जब आएगा तब हमारी हेल्थ को और बीमार करने वाला है। ये काफी अनकॉन्ट्रोवर्शियल है। बिल्कुल बिल्कुल।